देखिए, इसी दौरान दुर्गा पूजा हुई और दुर्गा पूजा के बाद प्रथा अनुसार विजया हम लोग मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। अभी भी जारी है, ये समस्या तो गई नहीं। मनरेगा के पैसे अब तक बंगाल को नहीं मिले, तो इस मुद्दे को लेके जो है विजया सम्मेलनी हम लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे राज्य में, हम हर एक एमएलए वो मनाएगा। और इस दशमी या विजय दशमी का जो सम्मेलन होगा उसके दौरान जैसे शुभ विजया भी हम लोग बोलेंगे या शुभ दशहरा भी बोलेंगे, लेकिन हमारे वर्कर्स और हमारे जो नेतृत्व है वो हाजिर रहेंगे, शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग मनरेगा का जो आंदोलन हुआ, दिल्ली चलो आंदोलन हुआ, दिल्ली चलो अभियान हुआ, फिर उसके बाद राजभवन में भी जो अभियान हुआ, जो प्रतिवाद हुई, और उसके बाद माननीय राज्यपाल के हाथों में सब दिया गया कि पश्चिम बंगाल की परिस्थिति क्या है, क्यों वंचित किया जा रहा है, इसमें राजनीति क्या है, राजनीतिक कारणों की वजह से इन वर्करों, जो वर्कर नहीं पहुंच पाए मान लीजिए दिल्ली, जो वर्कर जिलाओं में से भी नहीं पहुंच पाए राजभवन, तो उन सबको अवगत करके, सबको सचेतन करके ये मैसेज जो है एकदम नीचे स्तर तक पहुंच जाएगी, घर घर तक, गांव गांव तक। वैसे भी आपको मालूम है कि जब पंचायत निर्वाचन चल रही थी तब से इस मुद्दे को लेके पंचायत और उसके साथ ही साथ जो अभिषेक बंदोपाध्याय जन संयोग यात्रा भी किए थे, उस वक्त भी इन विषय को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायत के पैसे अगर नहीं आए तो हम लोग प्रतिवाद करेंगे। और पंचायत स्तर में भी लोग समझ गए थे, जनता जनार्दन समझ गई है कि ये पैसा कौन रोक के रखा है, केंद्र सरकार रोक के रखी है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो है, जो इसको लेके 29 नवंबर में वो क्या अभियान करेगी नहीं मालूम, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम लोग सभी को तृणमूल कांग्रेस बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि पैसा रोको, तो पैसा रोको अभियान अगर वो करे कि, और ये अभियान के दौरान अगर वो इसको लेके स्लोगन दे कि हाँ भाजपा ने कहा है दिल्ली सरकार को कि पैसा रोको, वो कर सकते हैं, क्योंकि असलियत तो वही है। तो हम लोग जो है ये पैसा क्यों रुका गया है, ये हमारे वर्कर्स द्वारा विजयदशमी की ये सम्मेलन में भी ये वार्ता उन तक पहुंचाएंगे। जमीनी हकीकत उनको भी मालूम है, लेकिन ये सब को लेके जो है एकदम सामने लोकसभा भी है, सब तक ये खबर पहुंचे। और ये बेरोजगारी वाली बात जो है, कहीं ना कहीं जो मनरेगा के संग युक्त थे, काम करते थे, बेरोजगार हो गए। ये सब किसके वजह से? केंद्र सरकार के वजह से। और पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। ये सब वर्कर्स को भी हम लोग जैसे बताएंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। ये विजयदशमी हम लोग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक पूरे राज्य में क्षेत्र अनुसार होगा। ओके, तो 1 तारीख से दोबारा से जो एक आंदोलन होने वाला था इसी मुद्दे को लेकर, उस पे क्या पार्टी अभी दूसरी रणनीति बनाने पर? नहीं, देखिए, चूंकि विजयदशमी पालन किया जा रहा है और सम्मेलन होगी, आंदोलन इसके द्वारा भी जारी है। आगे चल के नेतृत्व जो बोलेगा वो तय होगी। तो इसका कितना असर टीएमसी पर पड़ेगा, क्योंकि सामने ही लोकसभा चुनाव? देखिए, ये सच है कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा के लिए प्राइज भी दिया गया था, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल को पैसे को भी रोक दिया गया है। और अब तक ये एस्टैब्लिश्ड है, ये प्रतिष्ठित है कि ये राजनीतिक कारणों की वजह से है। सामने लोकसभा है, सत्ता की राजनीति जो करते हैं भाजपा, जो कुर्सी की लोभ रखते हैं, अगर ये कुर्सी उनसे सरक जाए तब वो असली जो है अपने माने असली औकात जो है ये समझाने के लिए हम लोग जनता के पास पहुंचेंगे कि जो सिर्फ कुर्सी का भाषा समझता है, सत्ता की भाषा समझता है, अपनी सत्ता की लोभ रखते हैं, वो उनको उसी भाषा में जवाब दीजिए। तो हम लोग यही प्रचार करेंगे कि पैसा रोक दिया गया है, इनको पावर से हटाओ।